तो हमारा नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होती है कंपाइलर डिज़ाइन में, ये कैसे होती है आप देखो। सोर्स टू टारगेट, सबसे पहले हमने क्या देखना है, सोर्स से हम कैसे सेंड करें अपना डाटा, कहाँ पे, जहाँ पे हमारा टारगेट है वहाँ तक हम अपना जो कोड है सोर्स से लेके टारगेट तक हम अपना कोड किसके थ्रू सेंड कर सकते हैं, थ्रू इंटरमीडिएट। एक हमारे पास इंटरमीडिएट, हमारे पास कुछ भी, सपोज आपने एक मैसेज सेंड करना है वन सिटी से सेकंड सिटी, तो आपके पास एक इंटरमीडिएटर होना चाहिए। मींस आपके पास क्या होना चाहिए कि नेट कनेक्शन होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट कैसे आप अपना डाटा क्या कर सकते हो, उसको सेंड कर सकते हो या मैसेज सेंड कर सकते हो। और सोर्स कोड कैन डायरेक्टली बी ट्रांसलेट इनटू इट्स टारगेट मशीन कोड। सोर्स कोड क्या होगा, डायरेक्टली हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें, अपने टारगेट कोड में। then why at all we need to translate the source code into an intermediate code, we can simply you can say that source code can be changed in intermediate code, then our messages are sent to target code। सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स कोड किस में चेंज होगा, इंटरमीडिएट में, देन हमारा जो मैसेज है वो किस में चला जाएगा, टारगेट कोड में, जहाँ पे हमने पहुँचाना होगा, which is then translate to its target code। let us see the reason, कैसे ये ट्रांसलेट होता है और कैसे नहीं, इसका रीजन क्या है। इफ अ कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स लैंग्वेज, अगर कंपाइलर ने क्या किया, ट्रांसलेट कर दी हमारी सोर्स लैंग्वेज टू इट्स टारगेट मशीन लैंग्वेज, किसके लिए, टारगेट मशीन लैंग्वेज के लिए, विदाउट हैविंग द ऑप्शन फॉर जनरेटिंग, उसके पास मान लो उसके पास कोई भी ऑप्शन ना हो इंटरमीडिएट कोड की, देन फॉर ईच न्यू मशीन अ फुल नेटिव कंपाइलर इज रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें एक न्यू मशीन जिसमें नेटिव कंपाइलर हो वो हमें चाहिए, अगर हमारे पास इंटरमीडिएट कोड ना हो। देन सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट कोड एलिमिनेट द नीड ऑफ न्यू फुल कंपाइलर फॉर एवरी यूनिक मशीन्स। हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे कोड के लिए हमारे पास एक न्यू यूनिक कंपाइलर होना चाहिए, मशीन होनी चाहिए कंपाइलर मशीन की, जो क्या करे, बाय कीपिंग द एनालिसिस पोर्शन सेम फॉर ऑल द कंपाइलर। उनके पास एक एनालिसिस पोर्शन होना चाहिए जो सारी मशीन्स के लिए एक जैसा कंपाइलर पे काम करे। द सेकेंड पार्ट ऑफ कंपाइलर, सेकेंड पार्ट क्या करेगा, इज चेंज अकॉर्डिंग टू द, सेकेंड पार्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, टारगेट मशीन के। इट बिकम ईजियर टू अप्लाई द सोर्स कोड, इससे क्या हो जाएगा, अप्लाई करना, सोर्स कोड अप्लाई करना ईजी हो जाएगा। टू इम्प्रूव कोड परफॉर्मेंस, कोड की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी बाय अप्लाइंग कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ऑन इंटरमीडिएट कोड। और हमारी जो इंटरमीडिएट कोड है उसकी जो टेक्निक है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। देन इसमें क्या क्या होता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, इसे हम टू टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, हाई लेवल IR, IR मीन्स इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, और लो लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। हायर लेवल इंटरमीडिएट इंटरमीडिएशन में आप क्या करते हो, इंटरमीडिएट्स में आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट इज वेरी लो, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो बहुत लो होती है टू द सोर्स कोड लैंग्वेज। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ तक होती है, सिर्फ सोर्स कोड तक, सोर्स कोड इटसेल्फ तक की इसकी क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है। दे कैन बी इजिली जनरेटेड, दे कैन बी इजिली जनरेटेड फ्रॉम द सोर्स कोड, ईजिली हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द सोर्स कोड। एंड वी कैन ईजिली अप्लाई कोड मॉडिफिकेशन, और हम ईजिली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कोड को, कैसे हम मॉडिफिकेशन दें टू एक्सचेंज परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस को एक्सचेंज करने के लिए हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन बट फॉर टारगेट मशीन ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट मशीन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए इट इज़ लेस प्रेफर्ड, ये हम ज़्यादातर प्रेफर हम नहीं करते, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सोर्स को, सॉरी, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी क्लोज टू द सोर्स कोड, इसमें बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन होती है एज कंपेयर टू लो लेवल IR। अब लो लेवल IR में क्या है, दिस वन इज क्लोज टू द टारगेट मशीन, ये किसके क्लोज होता है, टारगेट मशीन्स के।
विच मेक इट सुटेबल फॉर रजिस्टर्स एंड मेमोरी एलोकेशन। ये किसके लिए सुटेबल है? रजिस्टर्स के लिए और मेमोरी एलोकेशंस के लिए, इंस्ट्रक्शन सेट्स की सिलेक्शंस के लिए और बहुत सारे अदर ऑपरेशंस के लिए। इट इज़ गुड फॉर मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन है एज कम्पेयर टू हायर लेवल। हम प्रेफर करते हैं लो लेवल। इंटरमीडिएट कोड कैन बी बेटर आइदर लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ये किसमें सबसे ज़्यादा बेटर हमें किसमें यूज़ कर सकते हैं? लैंग्वेज स्पेसिफिक में, जैसे बाइट कोड फॉर जावा और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोड्स। आगे है हमारे पास जो इंटरमीडिएट का है उसका 3 लेवल 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड क्या है? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर रिसीव इनपुट फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर फेज। ये क्या करता है? अपना जो भी हम कोड इससे जनरेट करते हैं, रिसीव करता है इनपुट के थ्रू, उसे क्या करता है? प्रीडिसेसर में क्या करता है? प्रीडिसेसर के फेज में उसे क्या करता है? रीड आउट करता है, सिमेंटिक एनालाइज करता है उसकी इन द फॉर्म ऑफ एनोटेटेड सिंटेक्स ट्री। किसकी फॉर्म में? सिंटेक्स ट्री की फॉर्म में। दैट सिंटेक्स trees then can be converted into a linear representations। जो सिंटेक्स ट्री है उसे हम क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लीनियर रिप्रेजेंटेशंस में। एग्जांपल इसकी पोस्टिक्स नोटेशंस। बेटा अपना माइक ऑफ करो रजनीश। इसमें हम पोस्ट फिक्स नोटेशंस आप डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ करते हो। पोस्ट फिक्स नोटेशंस LRS, जिसमें लेफ्ट राइट और देन आप क्या देखते हो? उसकी नोड देखते हो, LR नोड। वैसे ही आप क्या करते हो? पोस्ट फिक्स। ठीक है, ऐसे आप क्या करते हो? इसमें डाटा स्ट्रक्चर में हम यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कोड ट्रेंड टू बी मशीन इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है? मशीन इंडिपेंडेंट कोड है। Therefore code generator assume to have unlimited number of memory storage, जिसमें बहुत सारी memory storage होती है। और रजिस्टर टू जनरेट कोड, रजिस्टर से हम क्या कर सकते हैं? अपने कोड को जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया? A इज इक्वल टू B प्लस C मल्टीप्लीकेशंस D। इसमें हम कैसे अपना कोड जनरेट करेंगे? द इंटरमीडिएट कोड विल ट्राई टू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन। हम क्या करेंगे? इसे डिवाइड करेंगे एक्सप्रेशन को इनटू सब एक्सप्रेशन एंड देन सब एक्सप्रेशन में से हम क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे, जनरेट करेंगे, देन उसके बाद हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोड बना देंगे।